हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। इस वीडियो में हम विश्व के प्रमुख घास के मैदानों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इनकी स्थिति विस्तार से बताऊंगा, इम्पोर्टेंट फील्ड्स, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछूंगा। तो ऑफ कोर्स वीडियो ध्यान से देखना, क्योंकि इसी वीडियो में से क्वेश्चन आएगा। इम्पोर्टेंट तथ्य मैं आपको बताऊंगा और ऑफ कोर्स मैप के द्वारा समझेंगे। तो ये है वर्ल्ड मैप। अच्छा, ये जो हिस्सा है यहाँ का, इसे हम बोलते हैं यूरेशिया, क्योंकि यहाँ पर एक तो है यूराल पर्वत जो यूरोप और एशिया को अलग करता है, और इस क्षेत्र में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टेपीज। अच्छा, ये जो कॉन्टिनेंट है ये है द अफ्रीका। और अफ्रीका के ये जो हिस्सा है ये ऑफकोर्स अफ्रीका का पूर्वी हिस्सा है। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाएंगे इन्हें हम बोलते हैं सवाना। अच्छा, अफ्रीका में एक छोटा सा कंट्री है, इस हिस्से में दक्षिण अफ्रीका। और दक्षिण अफ्रीका के जो हिस्से में वहाँ पर घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेल्ड। ये जो कॉन्टिनेंट है ये है दक्षिण अमेरिका, और ये ऊपर वाला ये है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान पाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं प्रेरीज। यहाँ पर दो कंट्रीज है, वो ये कनाडा और ये है यूएसए। तो इन दोनों देशों की सीमाओं पर पाए जाते हैं घास के मैदान प्रेरीज। और जो पंपास घास के मैदान है यहाँ पर आप देख पाएंगे ये है दक्षिण अमेरिका, और इस हिस्से में पाए जाते हैं। यहाँ पर अर्जेंटीना, उरुग्वे ऐसे कंट्रीज है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का वो है ब्राज़ील। तो यहाँ पर भी घास के मैदान पाए जाते हैं। और ऑफ कोर्स जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं डाउन्स। और भी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा। अब ये भी जान लेते हैं कि सवाना जो पर्टिकुलर घास के मैदान है वो कौन से देश में मिलेंगे। इसके साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, बहुत सारी चीज़ें आगे बताऊंगा। और इनमें से शीतोष्ण कौन से हैं और उष्ण कटिबंधीय कौन से हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये जो रेखा है ये है इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। इससे जितनी दूरी पर होंगे घास के मैदान वो उतने ही शीतोष्ण होंगे। और इस हिस्से के आसपास जो भी घास के मैदान होंगे वो है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो यहाँ ये है प्रेरीज। तो प्रेरीज घास के मैदान है, ये होंगे शीतोष्ण घास के मैदान। स्टेपीज ये भी होंगे शीतोष्ण घास के मैदान। ये है पंपास, तो ये होंगे ये भी शीतोष्ण घास के मैदान, क्योंकि यहाँ पर जो हिस्सा है इससे ये दूर है। वेल्ड जो है वो होंगे शीतोष्ण घास के मैदान। तो ऐसे कनेक्ट करके ट्रिक के माध्यम से याद कीजिए, आसानी से याद हो जाएगा। सवाना घास के मैदान ये पूर्वी अफ्रीका में आपको मिलेंगे, केन्या और तंजानिया की सीमा पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंपास ये अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील की सीमा पर पड़ेंगे। ये दक्षिण अमेरिका में, मैंने आपको बताया था दक्षिण अमेरिका के देश है तीनों। यहाँ पर जो है पंपास आपको घास के मैदान मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं स्टेपीज। ये मध्य एशिया में मिलेंगे, यूरेशिया में। मैंने आपको बताया स्टेपीज जो घास के मैदान है वो यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया के बीच में है। कंपास ये ब्राज़ील में मिलेंगे। ब्राज़ील में एक बहुत ही मुख्य नदी बहती है अमेजोन। तो उसके जो दक्षिणी हिस्सा में है और पूर्वी हिस्से में, दोनों में जो है घास के मैदान आपको मिलेंगे। वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी घास के मैदान है। चलिए आगे बात करते हैं। ये ब्राज़ील में मिलेंगे, जो बेसिन है अमेजोन। लानोस ये वेनेजुला, और ये भी अमेजोन नदी में आपको मिलेंगे। मैंने आपको बताया था दो प्रकार के हैं, कंपास और लानोस, दोनों दक्षिण अफ्रीका में आपको मिलेंगे। अभी आगे बताऊंगा आपको ज़्यादा। चलिए, वेल्ड जो घास के मैदान है वो दक्षिण अफ्रीका में मिलेंगे। मैंने आपको बताया था अफ्रीका के दक्षिण में एक छोटा सा देश है दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पर आपको मिलेंगे वेल्ड। इसको मैं मैप की सहायता से भी बता चुका हूँ। पूरी चीज़ें मैप पर नहीं मिली मेरे को, तो इस वजह से यहाँ पर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ लिखित में। डाउन्स जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको मिलेंगे। प्रेरीज इन्हें हम मैप की सहायता से भी देखा था। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे, कनाडा और यूएसए की सीमा पर। अच्छा, अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय हैं और कौन कौन से घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय हैं। देखो यार, मैंने आपको वैसे ट्रिक बताई दी थी। जो सवाना है वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। कंपास ये भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। लेनोस ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। और पार्कलैंड ये भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। अब जान लेते हैं शीतोष्ण घास के मैदानों में, क्योंकि ऑफकोर्स ये ध्रुवों के ज़्यादा नज़दीक है इसलिए
शीतोष्ण घास के मैदान और यह भूमध्य रेखा से उतनी ही दूरी पर भी स्थित है। प्रेरीज ये शीतोष्ण घास के मैदान हैं, उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे। पंपास शीतोष्ण घास के मैदान है। स्टेपीज शीतोष्ण घास के मैदान है। डाउन्स शीतोष्ण घास के मैदान है और वेल्ड ये भी शीतोष्ण घास के मैदान है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। प्रेरीज ये जो घास के मैदान है ये उत्तरी अमेरिका में मिलेंगे, मैप की सहायता से बताया था और एक बार फिर से बता दिया। लानोस ये आपको मिलेंगे अमेजन नदी के उत्तरी बेसिन में। जी हाँ, ये अमेजन नदी है, इसके उत्तरी बेसिन में आपको लानोस मिलेंगे और दक्षिण बेसिन में आपको मिलेंगे कंपास। तो ये ध्यान रखना, कंपास अमेजन नदी के दक्षिणी भाग में। ब्राज़ील की बहुत ही प्रसिद्ध नदी है अमेजन, बहाव की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। कटिंगा ये भी ब्राज़ील के उष्ण कटिबंधीय वन है। ठीक है। पाकलैंड ये जो है ये आपको अफ्रीका में मिलेंगे। पंपास दक्षिण अमेरिका अर्जेंटीना के मैदानी भागों में जो घास के मैदान है उन्हें हम पंपास बोलते हैं। वेल्ड ये दक्षिण अफ्रीका के भूमध्य सागरीय जलवायु में है। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, मैंने आपको मैप के थ्रू भी बताया था इनको। डाउन्स ये जो है ये ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे, मर्रे डार्लिंग बेसिन में। ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस नदी है मर्रे डार्लिंग। स्टेपीज ये जो घास के मैदान है ये आपको मिलेंगे यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया में। तो इस प्रश्न का जवाब आपको देना है कमेंट में। दक्षिण भारत में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियों को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेल्ड, कैंटरबरी, डाउन्स या फिर पंपास। कमेंट करके बताओ वीडियो आपको कैसा लगा, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देना चाहते हो। मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में। आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।